अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और रिंग रोड रावलपिंडी की प्रपोज्ड अलाइनमेंट जो है ये आ गई है। अभी 25 दिसंबर को जो इफ्तिताह होना है जिस अलाइनमेंट का, वो प्रपोज जो की गई है अलाइनमेंट, ये उसकी तस्वीर है, ये स्ट्रक्चर है उसकी। तो आज हम इसे देखेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक स्टडी की थी कि जो इन्फॉर्मेशंस वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्या रास्ता होगा रिंग रोड का। ये तकरीबन 75 या 70 to 75% काफ़ी हद तक मैच हो रही है उससे। थोड़ा सा डिफरेंस है, कहाँ जाकर डिफरेंस आता है वो मैं बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। और ये भी मैंने मेंशन किया था उस वीडियो में कि इस पॉइंट पे भी हो सकती है। सबसे पहले ये बांट मोड़ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से समझ लें, ये येलो में आपको दिख रहा होगा कि इस जगह से 47,024 जो गाड़ियाँ गुज़रती होती हैं, ये उन लोगों ने आवरली बेसिस पे रखा होगा या डेली बेसिस पे, या फिर जो भी है, ये क्राइटेरिया नहीं बताया उन लोगों ने। लेकिन हम इसका इफ़ेक्ट जो है ये देखते हैं। तो आगे इनकी एंटिसिपेशन है कि जी 46,244 गाड़ियाँ रिंग रोड के ऊपर आ जाएंगी। वो इसलिए कि शहर जाने वाले कम लोग होते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई जिसने दूसरे शहरों में जाना होता है, या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गई जिसने दूसरे शहरों में जाना होता है, वो भी पिंडी इस्लामाबाद में दाखिल होती है। तो तकरीबन मेजॉरिटी ट्रैफिक की बांट मोड़ से रिंग रोड के ऊपर आ जाएगी। आगे चकबेली खान रोड पे मेरा मोहड़ा जो हम लोगों ने जगह बताई थी, वहीं पे इसका इंटरचेंज जो है ये आ रहा है। पिछले दिनों में ये अखबार में आया था कि लोग कुछ एहतजाज कर रहे हैं कि इंटरचेंज की जो जगह है वो थोड़ी आबादी में आ रही है, उसके पास से कोई आबादी इफ़ेक्ट हो रही है, तो उसे नीचे की तरफ मूव करने का कहा गया है। लोग एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे इसलिए। तो देखते हैं, इंटरचेंज की लोकेशन मेरा मोड़ा से थोड़ी सी ऊपर नीचे, लेकिन एरिया यही है। यहाँ से फिर चकबेली खान रोड इसे टच करती है, जहाँ से 11,447 गाड़ियाँ गुज़रती हैं, जो कि चकबेली खान रोड के आगे जाके कई गांव वगैरह हैं, उन एरियाज़ में इनका जाना होता है। अब एक और ख़ुशी की बात है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि एंटिसिपेशन है कि ये रवात से एक अदद चौक निकाल के लिंक रोड बना दें। चकबेली खान रोड जो है, चकबेली खान इंटरचेंज जो है इसके ऊपर, तो 12.5 किलोमीटर का, यानी 12.5 किलोमीटर का यह भी प्रपोज़ किया है। सीधे समझ लें रास्ता बहुत शॉर्ट हो जाएगा, रवात बाईपास हो जाएगा। रवात में वैसे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होती है। ये सीधे सीधे टी चौक से 12.5 किलोमीटर का फासला है, चकबेली इंटरचेंज पे लोग आ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस लिंक रोड के बनने की वजह से, देखिए उस वीडियो में 2 लिंक रोड्स की हमने ज़िक्र किया था। एक टी चौक से निकल के जो DHA के पास से आनी है, DHA फेज़ 3 सारा डिपेंड करता है उसके ऊपर। और सेकेंडली ठालिया इंटरचेंज से थोड़ा सा पहले जो लिंक रोड जानी थी गिरजा रोड को, गिरजा रोड की वजह से CBR फेज़ 2, अप कंट्री, इनक्लेव और इन सब एरियाज़ को, ताज रेजिडेंशिया, इन सब को फ़ायदा होना था। लेकिन इस मैप में आप देखें कि DHA फेज़ 3 के साथ जो लिंक रोड लगनी है
वो तो है, लेकिन CBR टाउन वाली साइड को जिसने लिंक करना है वो नहीं है। तो मे बी वो फ्यूचर में कभी प्रपोज हो जाए। अच्छा, ये मेरा मोहड़ा से आगे, जैसे हमने कहा था बटिया नूरदीन के नीचे से ये रोड गुज़रनी है, हमने अज्यूम किया था ऊपर या नीचे कहीं से भी गुज़रनी है, इसके पास से गुज़रनी है, इसके एरिए से, इसकी हदूद से गुज़रनी है, क्योंकि सेक्शन 4 इधर लगा हुआ है। ये एग्जैक्टली बटिया नूरदीन और कमालपुर जो है, इन दोनों के नीचे से होके गुज़र रही है, और इधर 47,335 गाड़ियाँ शो की जा रही हैं। ये ऊपर बहरिया टाउन है फ़ेज़ 8, और नीचे ये वाला सारा एरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन है। जब हम स्टडी कर रहे थे उस वक़्त हम लोगों ने 3 रास्ते अज्यूम जो है वो किए थे कि जी इन 3 रास्तों में से ये एक रास्ता सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पहाड़ियाँ कम हैं थोड़ी, और इन्हें कटिंग कम करनी होगी यहाँ से पहाड़ियों की, और उन 3 में से दरमियान वाला रास्ता हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया था कि चलें हो सकता है हम लोग गुजार देते हैं यहाँ से, ये इन तीनों में से किसी रास्ते से भी निकाल सकते हैं। तो इस मैप में एग्जैक्ट वही लोकेशन निकाली गई है। ये गांव 2 हैं, इन दोनों के बीच से निकाली गई है। ऊपर गांव इसके आता है तराहिया, और नीचे गांव इसका आता है अनपर। ये तराहिया और अनपर 2 गांव देखें आप, इन दोनों के बीच से जो पहाड़ी सिलसिले की जो रास्ता है वहाँ से ये निकल रही है, और यहाँ से जाके सीधी ये अडयाला रोड जो है ये लिंक कर देती है उसे। अच्छा, रूडन इनक्लेव इसी जगह पर है, वहाँ भी सेक्शन 4 लगा हुआ है, और हमने यही अज्यूम किया था कि यहाँ से ये रूडन इनक्लेव यानी जाबा और खसाला इन दोनों डैमों के पास से गुज़रेगी, और ये भी इन दोनों डैमों के पास से गुज़र रही है। अडयाला रोड पे इस जगह पे ट्रैफिक 6,510 गाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं। दमयाल रोड का भी लिंक पास है, इसके 2,910 गाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं। ये नीचे देखें, यहाँ से जरार कैंप काफ़ी नज़दीक होगा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, ये जैसे ही यहाँ पर रिंग रोड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी रूडन इनक्लेव वाली साइड पे, उसी वक़्त सेक्शन 4 ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 4 जो कि लगाया जाता है ज़मीनों की ट्रांसफ़र रोकने के लिए, तो ये जैसे ही ख़त्म होगा रूडन भी फिर इस काबिल होगा कि अपने जनरल ब्लॉक की भी डेवलपमेंट जो है स्टार्ट ये कर दे। यहाँ से आगे जाते हैं तो हम लोग 2 रास्ते एज्यूम कर रहे थे कि चक्री रोड के ऊपर 2 जगहों पे टच कर सकता है। प्रीवियसली तो ये जगह इसकी बन रही थी, 2017 का जो मैप था, ये जो जिग जैग है इसके पास ऊपर वाली जो साइड है यहाँ पर, और हम एज्यूम कर रहे थे कि ये जगह है मेरा कलां। हमने कहा था मेरा कलां या मेरा शरीफ, इन दोनों के पास से, क्योंकि इस सारे एरिया में ही सेक्शन 4 लगाया हुआ है, इन दोनों में से किसी जगह से, यानी इस जिग जैग के नीचे से या इस जिग जैग के ऊपर से निकाल सकते हैं। ऊपर से हम अज्यूम इसलिए नहीं कर रहे थे कि कश्मीर मॉडल टाउन जो है वो आ रहा है, या गुलशन कश्मीर भी कहते हैं इसे, गुलशन कश्मीर है, तो इसे बाईपास करके लेके जाएंगे। हमने नीचे से अज्यूम जो है ये किया था, लेकिन ये भी बता दिया था ऊपर से भी जा सकता है, पिछले मैप में वही है। लेकिन ये मेरा जो कलां पे जिग जैग की ऊपर वाली साइड जो है यहाँ पर टच कर रहा है, और चक्री रोड की इस जगह पे 17,950 गाड़ियाँ एक्सपेक्ट की जाती हैं कि चलती हैं यहाँ पे। तो
इस इंटरचेंज के बाद ये गुलशन कश्मीर से गुज़रना है। इसने गुलशन कश्मीर से गुज़र के इसने ठालियाँ इंटरचेंज को टच जो है वो करना है। और गुलशन कश्मीर जो है, मैंने इसे चेक किया है, RDA की ये बहुत पुरानी सोसाइटी है, 80s की, 70s या 80s जो है ये बनी हुई है उस वक़्त की। यहाँ पर रेट इतने ज़्यादा नहीं हैं, लोग घर भी नहीं जो है बनाए। अलहरम सिटी इसके पास ही है। अच्छा, मैं सोच रहा था इसके बीच से क्यों गुजारा है, तो एक चीज़ मुझे समझ आई है, इसे RDA ने भी इलीगल करार दिया है। और जो नई पाकिस्तान हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी जो है, PHATA, जो अब NOCs देने लगी हुई है, अप्रूव करने लगी है सोसाइटीज़। अप्रूव किस लिए कर रही है कि RDA, याद होगा आपको, पूरे का पूरा RDA के स्टाफ को अडयाला जेल भेजा हुआ था इन लोगों ने करप्शन के एलिगेशंस पे। पैसे लिए बगैर कोई सोसाइटी अप्रूव होती नहीं थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अलग से एक सोसाइटी, एक अथॉरिटी बना दी है जिसने हाउसिंग सोसाइटीज़ को अप्रूव जो है वो करना है। और मैं नेट पे देख रहा था, RDA के साथ साथ इस अथॉरिटी ने भी गुलशन कश्मीर को इलीगल सोसाइटीज़ में रखा हुआ है। एक अप्रूव्ड होती है, एक अंडर प्रोसेस होती है, एक इलीगल होती है। इलीगल का तो डिसाइड हो जाता है कि ये इलीगल है, तो फ़िलहाल ये इलीगल है, इसीलिए इसके अंदर से गुजारा गया है इसको। देखते हैं अब क्या होता है। ज़मीन ये देते हैं, ज़मीन ओबियसली इनके पास है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है तो इनके पास ज़मीन होगी। तो यहाँ चक्री इंटरचेंज से आगे जाके गुलशन कश्मीर से निकल के ये अडयाला रोड को टच हो जाती है। जब ये स्टार्ट हुई थी उस वक़्त 46,244 गाड़ियाँ थीं, 47,000 तक गईं। अब यहाँ पहुँचते हुए 45,267 गाड़ियाँ एक्सपेक्ट की जा रही हैं। अच्छा, अब इसमें से बहुत सी गाड़ियाँ एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगी, जो आगे से मुड़ के कश्मीर हाईवे की तरफ से जा सकती हैं। M2 के ऊपर, M2 जो आगे जाके M1 हो जाता है, उसके ऊपर 27,500 गाड़ियाँ जो हैं वो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ के मुताबिक मौजूद होती हैं। तो यहाँ से ये कश्मीर हाईवे की तरफ जा सकती हैं, कई एयरपोर्ट की तरफ जा सकती हैं। फिर इससे आगे ये जो फ़तेह जंग रोड है, इसे भी वाइड करना है इन लोगों ने। 6.5 किलोमीटर का एरिया है जो कि GT रोड से ऊपर मिला देगी दोबारा इसको। तो ये भी इस मंसूबे का ही हिस्सा होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि पहले ये वाइड नहीं किया गया था, छोटी सी रोड थी, काफ़ी ट्रैफिक जाम होता था इसके ऊपर, सफ़र करने वाली रोड नहीं थी। फैसल टाउन को इसीलिए बहुत से लोगों ने अवॉइड जो है वो किया था इस रोड की वजह से। लेकिन ये डबल हो जाती है, अच्छी बना दी जाती है, 2 वे हो जाती है, तो बहुत अच्छी वैल्यू यहाँ पर हो जानी है। आगे यहाँ से दोबारा ये ट्रैफिक बाईपास होके GT रोड जो है इसके ऊपर आ जाती है। तो इस रिंग रोड के मैप से, प्रपोज्ड अलाइनमेंट से ये 2 चीज़ें पता लगती हैं कि एक तो जो एक्सपेक्ट की जा रही थी अलाइनमेंट 2017 वाली, तकरीबन काफ़ी हद तक उससे मिलती जुलती ही अलाइनमेंट है। सिर्फ छन्नी आलम शेर ब्रिज के बजाय बांड से ये निकाल ली है। सेकेंडली, T चौक से सीधी 12.5 किलोमीटर रोड चकबेली इंटरचेंज पे ला रहे हैं। इससे DHA बहरिया सबको बहुत फ़ायदा होना है इंशाल्लाह। अब जो बेनिफिशरी हैं, क्या फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन और रूडन इनक्लेव ये दोनों बेनिफिशरी तो हैं ही, लेकिन अब DHA फ़ेज़ 3 ऑर्चर्ड भी और
ऊपर के एरिए में फैसल टाउन वगैरह, ये इस फतेह जंग रोड पे जितनी सोसाइटी हैं ये सब भी बेनिफिशरीज़ होंगे। CBR टाउन, अप कंट्री इनक्लेव, इनके बारे में अभी कुछ ख़ास नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर भी लिंक रोड एक चाहिए थी जो कि नहीं दी गई अभी। एक और चीज़ आप जानते होंगे कि मरगला एवेन्यू D12 से B17 के नीचे तरनोल तक, वहाँ तक आकर फिर तरनोल से आगे रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी वाली साइड से निकलकर भी उसने M2 को टच जो है वो करना है। वो ऊपर ये बोटल नेक हो जाती है, बहुत कम एरिया है, 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है। अब ये देखना है कि CDA इस साइड पर भी लिंक देती है। अगर ये 6.5 किलोमीटर का लिंक दे दिया जाता है तो मेरे ख्याल में ऊपर वो 2-2.5 किलोमीटर का लिंक देने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर दे देते हैं तो मेरे ख्याल में अच्छा हो जाएगा। काफ़ी हद तक ट्रैफिक डाइवर्ट ऊपर वाली साइड से भी हो जाएगी मरगला एवेन्यू पे। अच्छा, कमर्शियल से रिलेटेड बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने फ़िलहाल कमर्शियल्स नहीं रखे। किसी दिन अखबार में ख़बर आती है कि जी कमर्शियल बनेंगे, कभी ख़बर आती है नहीं बनेंगे। अभी तक फ़िलहाल फाइनलाइज नहीं हुआ कि कमर्शियल होंगे या नहीं होंगे। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इससे रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज़, इनकी तरफ से हुकूमत को रिक्वेस्ट और दरख्वास्त वगैरह आती रहती है कि ये गेम चेंजर है, तो कमर्शियल जोन्स भी तैयार किए जाएं इस रिंग रोड के अराउंड। इससे कारोबार को फ़रोग मिलेगा। देखते हैं हुकूमत क्या फ़ैसला करती है इस बारे में। अब यहाँ पर एक और बात ज़हन में आती है कि बहरिया ऑर्चर्ड जो है उसकी मार्केट में अफरा तफरी मचाई हुई है। फेज़ 8 एक्सटेंशन की भी मार्केट में अफरा तफरी मचाई है। रेट एकदम 10 लाख का गेन आया था। रेट इंक्रीज़ हुए थे 10 लाख रुपए से 10 मरले के फेज़ 8 एक्सटेंशन के। तो फ़ौरन र्यूमर्स कुछ आई हैं और बहुत सारे लोग उन र्यूमर्स पे कान धर के अपने प्लॉट सेल आउट भी कर रहे हैं। ओबियसली लोगों ने 10-12 साल से फाइल्स उठा रखी थी और अभी उन्हें फ़ील हो रहा है कि रेट बहुत अच्छा चला गया है, अब शायद दोबारा कभी इतना रेट ना आए। लेकिन आप देख लें, आपका 10 मरला अभी भी 40-45-50 लाख के अराउंड है, जो कि दूसरी सोसाइटीज़ के मुकाबले में बहुत कम है। अब मैं 2 दफ़ा बहरिया हेड ऑफिस जाकर भी कंफर्म कर चुका हूँ कि क्या वाकई इन चीज़ों में कोई हकीकत है या नहीं है। मुझे यही जवाब दिया गया है, यही बताया गया है कि ये डीलर्स की फैलाई हुई र्यूमर्स हैं सस्ता माल उठाने के लिए। तो ओके, आप लोग सस्ता माल दे सकते हैं, जो डीलर्स हैं उन्हें अफरा तफरी फैल सकती है, लेकिन 18 माह में इस रोड ने कंप्लीट होना है। लेट्स सपोज एज्यूम कर लेते हैं 18 माह में कंप्लीट नहीं होगी, 2 साल लग जाएंगे, या 2 भी नहीं, ये 3 साल जो है वो लग जाएंगे इस पे। अगर 2-3 साल भी लग जाते हैं तो 2-3 साल के बाद इस एरिए की वर्थ क्या होगी। एक तो बहरिया टाउन भी बहुत स्पीड के साथ ऑर्चर्ड में भी डेवलपमेंट वर्क कर रहा है, एक्सटेंशन में भी डेवलपमेंट वर्क जो है वो कर रहा है। दोनों जगह पे काम बिल्कुल नहीं रोका। 2-3 साल में ये रोड भी बन जाती है और 2-3 साल में ऑर्चर्ड और फेज़ 8 एक्सटेंशन भी काफ़ी हद तक डेवलप हो जाते हैं। तो उस वक़्त इस एरिए में लैंड वर्थ क्या होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सेकेंडली कहा जा रहा है कि रिंग रोड बनने में वक्त लगेगा तो रेट ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे भी आएंगे। ऑब्वियसली हर जगह नीचे आते हैं, लेकिन रेट अच्छे खासे ऊपर जाएंगे, डबल एटलीस्ट होंगे। जैसे B17 की तरफ देखें, मरगला एवेन्यू बनने की जब बात हुई तब रेट डबल तक गए। मरगला एवेन्यू बन रहा है अभी,
अभी वहाँ कंसोलिडेशन स्टार्ट है, वहाँ कंसोलिडेट हो रहे हैं रेट्स, सेलिंग चल रही है, सेलिंग होगी, कुछ नए लोग आएंगे, बाय करेंगे और 3 से 6 महीने के अंदर ये जब तैयार हो जाएगी मरगला एवेन्यू, तब एक और मज़ीद जंप एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। तो रिंग रोड अभी 25 तारीख को इफ्तिताह होगा, जल्दी फिर इंशाल्लाह इसका फरवरी मार्च तक काम भी स्टार्ट हो जाता है। उस वक़्त तक तो डीलर अच्छी खासी फ़ाइलें उठा चुके होंगे। वो जैसे ही फ़ाइलें अच्छी उठा लेंगे तब देखिएगा एक और जंप भी लगनी है, क्योंकि डीलर ज़्यादा रेट पर फिर ये फ़ाइल्स बेचेंगे, तब आप गेम से आउट हो चुके होंगे और इफ्तिताह के एक महीने 2 महीने तक रेट ऊपर जाएंगे। फिर इसके बाद कंसोलिडेशन हो सकती है। कंसोलिडेशन का ये मतलब नहीं होता, देखें अभी ख़बर आने पे 10 लाख रेट ऊपर गया है ना, तो 2-3 लाख नीचे भी आ जाए फिर भी 7 लाख का प्रॉफिट है। अब 2-3 लाख नीचे आके कंसोलिडेट होगा तो फिर 5-10 लाख ऊपर रेट जाने के काबिल हो जाएगा। एक लंबा अरसा 32 से 35 लाख के दरमियान रेट कंसोलिडेट हुआ है। अब तकरीबन 42 से 50 के दरमियान, 48 के दरमियान रेट थोड़ा कंसोलिडेट हो लेने दें। जब इफ्तिताह होगा इंशाल्लाह मज़ीद रेट ऊपर ये जाएगा। फिर इसके बाद जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता रेट ऊपर की तरफ ही मूव जो है वो करते रहेंगे, ठहरेंगे भी नहीं और नीचे भी नहीं आएंगे, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं। जिस दिन ये रोड कंप्लीट होती है तकरीबन 50,000, पूरे 50,000 तो नहीं, 46,244 गाड़ियाँ एक्सपेक्ट की जा रही हैं। तकरीबन 50,000 गाड़ियाँ इस रोड के ऊपर आएंगी। इस रोड के ऊपर आएंगी तो चंद अरसे में इसके ऊपर होटल्स खुल जाएंगे, पेट्रोल पंप खुल जाएंगे, इस तरह की और दुकानें खुल जाएंगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एक शहर से दूसरे शहर की रोड नहीं है, ये एक शहर के अंदर की ही लिंक रोड है। तो इस चीज़ को समझें। और ऑब्वियसली जो लोग होल्ड नहीं कर सकते, जिन लोगों को पैसे ज़रूरत है उन्होंने तो बेचना है, उनका हक भी बनता है बेचना। लेकिन इन्वेस्टर से मुखातिब हूँ मैं कि जब 2 दफ़ा काउंटर चेक कर चुका हूँ बहरिया टाउन से, आप सबको बता चुका हूँ, रीज़निंग दे चुका हूँ, लॉजिक दे चुका हूँ, फिर भी पैनिक होने की तुक नहीं बनती। लेकिन फिर भी पैनिक होकर आप निकलते हैं तो वाकई आप डिज़र्व करते हैं कि अब आप गेम से निकल जाएं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रही हैं। और जैसे एग्जैक्टली 2017 की दफ़ा हुआ था जब मरगला एवेन्यू बन रही थी, बहुत से लोग 40, 45, 50, 55 लाख पे प्लॉट बेच के निकल गए थे, 60 पे भी बेच के निकल गए थे। वो अब 70, 75, 80 लाख की रेंज में 5 मरला का प्लॉट 2017 में नहीं परचेज़ कर सकते। तो यही चीज़, यही फिनोमिना बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन, बहरिया ऑर्चर्ड, DHA फ़ेज़ 3, रूडन इनक्लेव, इस सब एरिया में भी होने जा रहा है। ऑब्वियसली ये नेचुरल चीज़ें हैं, कोई रोक नहीं सकता, ये चीज़ें भी होनी है इधर। तो जो इन्वेस्टर्स मुझे फ़ॉलो करते हैं उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि तकरीबन कम अज़ कम दिसंबर जनवरी तक कम अज़ कम अपनी फ़ाइल्स होल्ड करके रखें। और जैसे ही एक दोबारा हाइप क्रिएट होती है फिर जो लोग बेच के निकलना चाहें, इफ्तिताह यानी कि हो लेने दें, फिर इसके बाद जो बेच के निकलना चाहें वो निकल जाएं। और अगर होल्ड कर सकते हैं, इतना दम रखते हैं, तो फिर अब होल्ड करने का फ़ायदा है। पिछले 12 साल तक आप लोग ये फ़ाइलें होल्ड करके रखी हैं आपने, कोई फ़ायदा इतना नहीं अगर हुआ
तो अभी असल टाइम आ गया है कि इन फ़ाइलों को होल्ड किया जा सके। अगले 1.5 साल तकरीबन इस हुकूमत के हैं। उस 1.5 साल में इतनी रोड बन सकती हैं, जैसे 2013 में जो रोड्स बन रही थी, मंदरा चकवाल रोड बन रही थी, इसके अलावा और रोड्स भी बन रही थी, उन्हें आने वाली हुकूमत ने रोका नहीं, उन्हें मुकम्मल किया, हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो ये एक नया ट्रेंड भी सियासी जमातों में उभर रहा है कि पिछले जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, चल रहे हैं, उन्हें रोका ना जाए, उन्हें कंप्लीट जो है वो किया जाए। तो इंशाल्लाह इसने भी कंप्लीट होना है और देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट इसका FWO को मिलता है या नहीं। अगर FWO को मिल जाता है तो फिर ये रोड कंप्लीट होगी। चलें, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।